कैसे? बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज यहाँ पर पांडवों का उद्धार किया है, लेकिन सूत जी महाराज के सामने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव ये परीक्षित ने फिर क्या किया? पांडव राजा बना करके चले गए परीक्षित को, लेकिन परीक्षित ने देखा ये जवानी निकल गई मेरी, लेकिन मुझे अब आगे की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षित कोई मामूली राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन फिर भी कैसा राजा है, बड़ा यशस्वी, बड़ा मनस्वी, भगवान का भक्त है। लेकिन राजा परीक्षित क्या करता है, वेश बदल करके जाता है, आज संतों की कुटियाओं की सफाई करता है वेश बदल करके, क्योंकि इस वेश में जाऊंगा राजा समझ करके कोई मुझसे सेवा नहीं लेगा। संतों के चरणों की सेवा करता है, लेकिन संत जब देखते हैं हमारी सेवा ये करने वाला कौन है, ऐसे थे परीक्षित महाराज। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज ने विचार किया, मेरा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हो चुका है, इसके बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय, अब मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए, और ये करना भी चाहिए, प्रत्येक पिता को करना चाहिए। यानी सभी पिताओं को एक ही ध्यान रखना चाहिए, 5 वर्ष की अवस्था तक अपने बच्चों से प्यार करो, लाड प्यार करो खूब, लेकिन 5 वर्ष के बाद में अपनी संतान को कुछ ताड़ना देनी चाहिए, माता पिता को ताड़ना भी देनी चाहिए, क्योंकि जीवन बनने का समय यही होता है 5 वर्ष के बाद में। लेकिन उसके बाद में 20 वर्ष का जब बालक हो जाए ना, पुत्र हो जाए, तो अब उसे अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए, उसे अपना मित्र बना लो, मित्र। आज मित्र जैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, लेकिन आज मैंने पिताओं को देखा है, वो पिता ही बने रहते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, मरते समय तक पिता ही बन के रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना पुत्र जब बराबरी का हो जाए तो मित्र जैसा व्यवहार करो, जो हमारा पुत्र प्रसन्न रहे वही हमें काम करना चाहिए। आज वही परीक्षित ने किया है, अपने पुत्र को मित्र बना रखा है, आगे की तैयारियां कर रहा है परीक्षित। एक दिन धनुष बाण लेकर के जंगल में चला गया, लेकिन जंगल में शिकार खेलते खेलते उसने क्या देखा है, एक गाय और एक बैल, एक पुरुष डंडा लेकर के उनकी पिटाई कर रहा है। और थोड़ा समझा के चलो, ये गाय बैल और कोई नहीं, वही गाय पृथ्वी है, पृथ्वी ने गाय का रूप बना रखा है, लेकिन बैल क्या है, वही धर्म ही बैल है। लेकिन समझ के चलें, ये सतयुग में धर्म चारों पैरों से विचरण करता है, लेकिन सतयुग के बाद में क्या आएगा, त्रेता। त्रेता में जाकर के धर्म का एक पैर टूट जाता है, लेकिन त्रेता के बाद में द्वापर आता है, द्वापर में जाकर के 2 पैर टूट जाते हैं, लेकिन कलयुग में आकर के एक पैर और टूट जाता है, लेकिन धर्म केवल एक पैर से रहता है कलयुग। और ये कलयुग उसे भी तोड़ना चाहता, लेकिन जाकर के परीक्षित ने देखा, रे दुष्ट, मेरे राज्य में गौ की सेवा होती है, लेकिन तू मेरे राज्य में आकर के गौ को ताड़ना दे रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात भी सत्य है, जितनी दुर्दशा कलयुग में गायों की हो रही है, शायद किसी की नहीं हो रही, जितनी दुर्दशा हो रही है। लेकिन गाय की जगह किसकी सेवा हो रही है, मैं देखता हूं गाय की जगह सेवा भी हो रही है तो कुत्तों की हो रही है। आज मैंने देखा है। देखिए भाई, कुत्ते से प्रेम करो, मैं नहीं कहता हूं कि कुत्ते को मारो,
कुत्ते को रोटी खिलाइए, कुत्ते से प्रेम कीजिए, दरवाजे पर कुत्ता आ जाए उसे रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि आज कुत्तों के साथ पागल की तरह रोडों पर घूम रहे हैं, मारुतियों में घुमा रहे हैं, डबल बेड पर सुला रहे हैं, शायद खुद नहीं खा पा रहे हैं जो कुत्ते को खिला रहे हैं। इतनी बड़ी आसक्ति कर रखी है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो गौ से प्रेम नहीं करता है, गौ की सेवा नहीं करता है, और जो कुत्तों से प्रेम कर रहा है ना, तो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी हो रही है, अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। इसलिए हमें इतनी आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। प्रेम सभी से करो, कुत्ता आ जाए रोटी खिलाइए बड़ा प्रेम से। लेकिन यहाँ पर परीक्षित को क्रोध आ गया। परीक्षित धनुष बाण लेकर के उस कलियुग के पीछे पड़ गए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे राज्य में आ कैसे गया। लेकिन कलियुग दौड़ते दौड़ते एकदम से चरणों में गिर गया। उसने भी विचार कर लिया कि ये परीक्षित मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए परीक्षित को इतना ज्ञान तो दे गए थे युधिष्ठिर महाराज, कोई भी दुश्मन तेरी शरण में आ जाए आज उसे क्षमा कर देना। परीक्षित ने मारने का विचार छोड़ दिया, लेकिन परीक्षित ने कहा कलयुग से एक बात सुन, मेरे राज्य में आ कैसे गया, और आ गया है तो मेरे राज्य को छोड़ करके चला जाए यहां से। लेकिन यहां परीक्षित महाराज से कलयुग ने एक ही बात कही है, महाराज कहां जाऊं मैं, जितना देख रहा हूं चक्रवर्ती सम्राट होना आप ही का राज्य मुझे दिखाई देता है, लेकिन आप ही बताइए मेरे लिए स्थान बता दो कहां जाकर के रहूं। आज वही परीक्षित ने स्थान बताए, अगर तुझे रहना है मेरे राज्य में तो कहां रहना है। द्यूतम पानम स्त्रिय शूना यत्रा धर्म चतुर्वेद। चार स्थान बताए। सबसे पहला कौन सा, द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, जिस घर में जुए का धन आ रहा है, जहां सट्टा लगाया जा रहा है, वहां जाकर के अपना आसन जमा ले। और ये बात भी सत्य है भैया, जिस घर में 2 नंबर का धन आ रहा है, जुए का धन आ रहा है, सत्य का जिस घर में धन आ रहा है ना, तो ये मान लो कि कलयुग रूपी पाप उसके घर में प्रवेश करके। कलयुग ने कहा नहीं रहूंगा महाराज, ये तो बहुत ही अपवित्र स्थान है। लेकिन दूसरा स्थान पानम, जहां दारू का सेवन होता है, जहां दारू के ठेके हैं, वहां जाकर के अपना आसन जमा दे। और ये बात भी सत्य है, जिस घर में दारू का सेवन हो रहा है ना, ये मान लो कलयुग रूपी पाप प्रवेश कर गया उसके घर में। लेकिन कलयुग चरणों में गिर गया, नहीं रहूंगा महाराज, ये भी अपवित्र है। लेकिन परीक्षित ने तीसरा स्थान बताया, स्त्री सूना, जहां पराई स्त्रियों के साथ में गमन होता हो, भोग होता हो, वहां जाकर के आसन जमा दे। लेकिन कलयुग ने कहा नहीं रहूंगा महाराज, ये भी अपवित्र है। लेकिन उसके बाद में एक स्थान और दिया है, यत्रा धर्म चतुर्वेद, जहां मारकाट होती है, कत्ल होता है, वहां जाकर के आसन जमा दे। लेकिन कलयुग चरणों में गिर गया, महाराज ये तो चारों स्थान बहुत ही अपवित्र हैं। और कलयुग ने विचार किया, ये चारों गुण इस राजा के अंदर नहीं है, परीक्षित के अंदर नहीं है। अब जब परीक्षित के ऊपर मेरा कोई असर नहीं हुआ, तो इसके राज्य में रहने से फायदा क्या। इसलिए महाराज एक पवित्र स्थान बता दो, समझ के चले। कलयुग जैसा पापी भी इन स्थानों से घबरा रहा है, लेकिन आज का मनुष्य नहीं घबरा, आज का मनुष्य में रमता चला जा रहा है। कलयुग जैसा पापी घबरा गया इन स्थानों से। लेकिन एक पवित्र स्थान बताओ महाराज, तो परीक्षित के मुख में से न जाने क्यों निकल गया, कंचन में बास, यानी सोने में बास होगा तेरा। जब सोने में बास कहा तो कलयुग आज वही कलयुग हंसने लगा। कलयुग ने कहा एक बार सुनिए महाराज,
आज तक शासन तुम्हारा मेरे ऊपर चल रहा था ना, लेकिन आज से शासन मेरा तुम्हारे ऊपर चलेगा। क्योंकि कलयुग ने देखा, आज वही सोने का मुकुट पहन करके राजा गए ना, सूक्ष्म रूप लेकर के उसी सोने में प्रवेश कर गया। और जहां कलयुग बैठ गया ना सर पर, अब बुद्धि को बिगाड़ दिया। और जो संतों की सेवा करने वाला था ना परीक्षित, वही संतों का अपमान करने में लग गया। आज शिकार खेलते खेलते आगे पहुंच गया, प्यास से तड़पने लगा, लेकिन आगे जाकर के देखा है समीक ऋषि की कुटिया है, लेकिन आंख बंद करके बैठे, तपस्या में लीन है, समाधि में बैठे हुए हैं। लेकिन परीक्षित महाराज आवाज लगा रहे हैं, संत भगवान मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दो पीने के लिए। लेकिन वहां पर असली समाधि थी। समाधि किसे कहते हैं? परिपक्व भजन, पका हुआ भजन, यानी जिसका मन संसार से हट करके परमात्मा से जुड़ गया, उसी को कह देते हैं हम समाधि। सच्ची समाधि थी, आज जैसी नहीं है। आज तो माला लेकर के बैठ भी जाते हैं बेचारे, आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। लेकिन देवी जी सामने होकर के निकल गई तो आंख खोल करके क्या कहते हैं? कुछ कह रही थी मुझसे, यानी कुछ नहीं कहा है, सामने से निकल के गई है, केवल मुझसे कुछ कह रही थी। लेकिन देवी जी कह रही थी मैंने कुछ नहीं कहा है, भजन करो अपना। लेकिन क्या कहते हैं फिर? मुझे कुछ ऐसा लग रहा था तुम कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। आज की समाधि नहीं है, वहां समाधि थी तो असली थी। चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, लेकिन चिल्ला रहा है, लेकिन कुशलता पूछने वाला कोई पैदा नहीं वहां पर। परीक्षित को क्रोध आ गया। क्यों आया? आज तक क्रोध नहीं किया संतों पर, लेकिन आज क्रोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कलयुग बैठा हुआ है उस सोने के मुकुट में, क्योंकि सोने का मुकुट पहन के गया है। लेकिन परीक्षित ने कहा, रे संतो, मेरे दरवाजे पर आते हो तो मैं कितनी सेवा करता हूं तुम्हारी, लेकिन आज तेरी कुटिया पर आ गया। आज मन से भी मेरा स्वागत नहीं किया, वाणी से भी। लेकिन उसी समय परीक्षित ने विचार किया, ये भी परीक्षा होनी चाहिए, ये असली समाधि है या नकली है। आज परीक्षित ने क्या देखा? एक रास्ते में मरा हुआ सर्प पड़ा है। आज बाण की नोक से लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां से तुरंत ही समझ गया, राजा ने कहा ये असली समाधि में बैठे, क्योंकि कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन राजा तो चला गया, लेकिन वहां पर श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे, जो समीक ऋषि के पुत्र थे। लेकिन बच्चों ने जाकर के उसे बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल दिया है। लेकिन श्रृंगी ने आकर के देखा है, वाह कौन आया? वही राजा परीक्षित आया। श्रृंगी ने कहा, जिसे दंड नहीं दिया तो आगे आने वाले राजा ऐसे ही अधर्म करेंगे। इसलिए इतना क्रोध आया श्रृंगी को, कमंडल से जल लेकर के एक ही बात कह दिया, रे ओ परीक्षित, तूने तो आज मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन आज से मैं तेरे गले में जीवित सर्प पहनाए देता हूं। आज से 7वें दिन वही तक्षक नाग आएगा और तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के जल को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में अपने पिता के हृदय से लिपट के रोने लगे श्रृंगी। लेकिन पिताजी की समाधि खुली तो आज अपने पुत्र को देखा है रोते हुए। समीक ऋषि ने कहा, बेटा क्या बात हो गई? श्रृंगी ने कहा, तुम्हारे गले में सर्प किसने? वही परीक्षित राजा आया था। जब परीक्षित का नाम सुना, समीक ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। वाह, ऐसा राजा होना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बेटा तूने कुछ कहा तो नहीं उससे? श्रृंगी ने कहा, मैंने तो उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन मर जाएगा, तक्षक नाग डस लेगा उसे। समीक ऋषि रोने लगे, बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया, ऐसा राजा तो अमर होना चाहिए। लेकिन आज तूने इतना श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। लेकिन अब ऐसा कर, एक सेवक को भेज करके कम से कम उसे बता तो दो कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। लेकिन यहां पर चले, परीक्षित महाराज ने जैसे महल में प्रवेश किया ना, मुकुट को जैसे ही उतार के रखा, उसे होश आ गया और उसने विचार किया, आज मेरे हाथों से एक संत का अपमान हो गया।
मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। अनशन लेकर के परीक्षित बैठा हुआ है, जलपान भी नहीं कर रहा है, लेकिन विचार करके देखें, हमसे न जाने कितने पाप होते रहते हैं, लेकिन हमने आज तक प्रायश्चित नहीं किया। लेकिन परीक्षित से जीवन में एक पाप हुआ है और अनशन लेकर के बैठा है, मरने के लिए बैठा है, और एक ही बात सोच रहा है, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। क्योंकि आगे आने वाले राजा फिर संतों का अपमान तब भी नहीं किया करेंगे। उतनी देर में वो शिष्य पहुंच गया, उसने चिल्ला करके कहा, महाराज मरने की करो तैयारी, 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज का मनुष्य होता तो शायद अटैक पड़ जाता उसे उसी दिन। अगर हमसे कह दिया जाए कल तुम्हारी मृत्यु होगी, तो क्या खाना पीना ये अच्छा लगेगा क्या? लेकिन परीक्षित महाराज तो हंसने लगे और हंस करके एक ही बात कहते हैं, ये तुम्हारे गुरुजी ने बहुत अच्छा किया, मुझे मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन तुम्हारे गुरुजी ने ये बात अच्छी नहीं की कि मुझे 7 दिन क्यों दे दिए। मेरी मृत्यु तो आज ही होनी चाहिए ना, मैं महापापी हूं। लेकिन शिष्य कह करके चला गया, लेकिन परीक्षित ने विचार किया, अब मुझे 7 दिनों को सदुपयोग में लाना है। और सदुपयोग में कैसे लाया जाए? पहले तो मुझे इस राज्य का त्याग करना चाहिए, राजा अपने पुत्र को बनाना चाहिए। आज मुकुट उतार करके अपने पुत्र के सर पर रख दिया है, राजा बना करके आज बैराग्य लेकर के, त्याग लेकर के जा रहा है, निकल करके जंगल में जा रहा है। वही परीक्षित। बैराग्य किसे कहते हैं? वो परीक्षित से सीखो। आज तो मैंने देखा है, घर में झगड़ा हो गया, पत्नी ने थोड़ी सी पिटाई कर दी, निकल करके वृंदावन चले गए, कपड़े रंग लिए, संत हो गए, और फिर क्या कहते हैं, हम बैरागी हैं। बैराग्य उसे नहीं कहते, बैराग्य तो उसे कहते हैं जो परीक्षित जो कर रहा है, चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, लेकिन फिर भी तिनके के समान त्याग करके जा रहा है। जंगल में संत मिलते हैं, सभी संतों से प्रश्न करते जा रहे हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी, 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे होगी, लेकिन कोई संत उत्तर नहीं दे रहा है। संत केवल रोते हैं देख करके, ये अच्छा नहीं किया श्रृंगी ने, इसे मृत्यु दंड दे करके, ऐसा राजा तो अमर होना चाहिए। सभी संत रो रहे, घेर करके बैठे, लेकिन यहाँ पर एक ही बात कह दी परीक्षित महाराज ने, रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे बताइए 7 दिन तक मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है, सभी घेर करके बैठे, अत्रि मुनि बैठे, वशिष्ठ जी बैठे, च्यवन ऋषि बैठे हैं, वहां पर व्यास जी भी बैठे हैं, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे घेर करके, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है, केवल रो रहा है बैठकर। भगवान ने प्रेरणा दे दी है सुखदेव स्वामी जी के लिए, जाओ तुम्हारा शिष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है।